नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। बलराज कुंडू की आज बात करेंगे। बलराज कुंडू की 18 फरवरी को एक बड़ी रैली होने वाली है पंचकुला में। आमतौर पर हरियाणा के नेता जींद, रोहतक, सोनीपत, सिरसा या फिर सेंट्रल हरियाणा में रैलियां करते आए हैं। जब बड़ी रैली की बात होती है, भिवानी भी उनमें शामिल है, लेकिन ये पहला मौका है जब पंचकुला में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहा है और एक नेता अपने दम पर एक बड़ी रैली की मिसाल कायम करना चाहता है। इसके पीछे की राजनीति पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इसके मायने क्या हैं, इससे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इससे ज्योतिष विज्ञान जुड़ा हुआ है? क्योंकि महाशिवरात्रि को ये माना जाता है कि भगवान शिव की जो पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उनको भोलेनाथ भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भक्तों की आवाज़ को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो क्या बलराज कुंडू भी ये चाहते हैं कि भगवान शिव उनकी इच्छा को पूरी करें? 2024 की राजनीति में जो उलटफेर वो चाह रहे हैं, जो परिवर्तन वो चाहते हैं, उसमें उनको कामयाबी मिले। तो क्या इस दिन को इसीलिए चूज़ किया गया है? आमतौर पर आपने ये भी देखा होगा कि बड़ी रैलियां अक्सर रविवार के दिन होती हैं, लेकिन शनिवार का दिन, और वो भी महाशिवरात्रि। इसके मायने यही हैं क्योंकि बलराज कुंडू को ये लगता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद उनके साथ हो सकता है, उनको मिल सकता है, और एक तरह से उनके लिए कि ये बड़ा यज्ञ है। वो ये चाहते थे कि इसी दिन ये रैली की जाए, शंखनाद की जाए और बड़ा उद्घोष पंचकुला में इसी दिन इस रैली के माध्यम से किया जाए। इसकी उम्मीद भी है। ये माना जा रहा है कि बलराज कुंडू इसी दिन रैली से कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि बलराज कुंडू अपनी नई पार्टी बनाएंगे। ये आप तय मान लीजिए। इसकी उद्घोषणा, इसका ऐलान क्या 18 फरवरी को होगा, ये देखना होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये कब होगा ये वो खुद तय करेंगे। जो उनका प्रोग्राम है, जो उन्होंने रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है अपनी आने वाली राजनीति का, उसका ये हिस्सा है। लेकिन इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन रैली रखने का मतलब ये है कि भगवान शिव से वो विशेष कृपा चाहते हैं। अब बात करते हैं कि बलराज कुंडू की यात्रा खत्म हो जाएगी इसी दिन। इसके मायने क्या हैं? दरअसल आपको मालूम है कि बलराज कुंडू ने दक्षिण हरियाणा से अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी। हालांकि इसको जन जागृति यात्रा का नाम दिया गया, लेकिन सीधी सीधी बात करें तो ये पंख फैलाने की एक यात्रा थी। बलराज कुंडू महम से विधायक हैं, निर्दलीय चुने गए थे। हालांकि जो 2019 का चुनाव था, आपको याद होगा, वो बीजेपी की टिकट मांगते थे। बीजेपी ने टिकट उनको नहीं दिया। उनको अपने पर भरोसा था, खुद के काम पर भरोसा था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत कर भी आए। कांग्रेस को भी पटकनी दी, बीजेपी को भी दी। दोनों धुरंधरों को चित करते हुए बलराज कुंडू पहली बार विधायक चुने गए। काम बोलता है। और जो ये यात्रा थी, इसके मायने भी यही थे कि अब बलराज कुंडू महम से बाहर निकलकर अपने पंख फैलाना चाहते हैं, पूरे हरियाणा की राजनीति करना चाहते हैं। हरियाणा पे राज आप कह सकते हैं कि वो करना चाहते हैं। उनकी भूमिका किस तरह की होगी, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, ये 2024 में साफ हो जाएंगी। 2023 के एंड तक भी चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन उसकी शुरुआत आप ये इसको कह सकते हैं, इसकी बानगी की तरह इसको आप समझ सकते हैं, ले सकते हैं कि बलराज कुंडू ने एक बड़ा कदम उठाया, अकेले पैदल यात्रा निकालने का। जनता उनके साथ थी और हमने ये भी देखा कि जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा गुजरी है, बहुत से लोगों का उनको समर्थन मिला है, बहुत सी खाप पंचायतों का समर्थन मिला है, अलग अलग बिरादरियों का समर्थन मिला है। उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि वो किसी एक जाति वर्ग से बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। इस वक्त हरियाणा की राजनीति में दिक्कत भी यही है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ पर एक टैग लगा हुआ है। वो टैग ये कि जो भी बड़े लीडर्स हैं वो अपने आप को अलायंस रखते हैं, साथ रखते हैं, कोई ना कोई टैग के साथ में वो चलते हैं। मसलन बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस के बड़े नेता, विपक्ष के नेता, और इस वक्त कहें तो हरियाणा में फुल फ्लैज कमान एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है। भले ही अध्यक्ष उदयवान है, लेकिन उनके साथ में दिक्कत ये है कि उनके ऊपर एक जो टैग है वो जाट नेता का टैग है। लेकिन बड़ी राजनीति जब आपको आज के माहौल में करनी है, तो फिर इस टैग को उतारना पड़ेगा या दूर करना पड़ेगा, या फिर ये साबित करना पड़ेगा कि ये टैग गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन बलराज कुंडू शुरू दिन से, पहले दिन से ही इस टैग को साइड लाइन करके चले हैं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो जाटों के नेता सिर्फ जाटों के नेता नहीं हैं, वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलना चाहते हैं और लेके चल भी रहे हैं। और उनके साथ जो उनके गाने बज रहे हैं उसमें भी यही कहा गया है कि बलराज कुंडू जातिवाद से जुड़ा हुआ नेता नहीं है,
वो हरियाणा का नेता है, महम का बेटा है, महम में काम किया और वही मिसाल एक दी है, लोगों के सामने एक नज़ीर पेश की है और वो पूरे हरियाणा के लिए लागू करना चाहता है। हालांकि आज के दिन तक बलराज कुंडू पर कोई आरोप नहीं है ऐसा बड़ा कि राजनीति में जिसके चलते उनको परेशानी हो। उनकी छवि साफ सुथरी ईमानदार की रही है और इसी छवि के बूते पर वो हरियाणा की आने वाले दिनों में एक बड़ी राजनीति, एक बड़ा गेम खेलना चाहते हैं, क्योंकि हर पार्टी इस वक्त अपने लंगोट कस चुकी है 2024 को लेके। और उनकी जो ये पैदल यात्रा थी, ये इसका पहला कदम था, उनकी बड़ी राजनीति छलांग का एक पहला कदम आप उसको कह सकते हैं। लेकिन छलांग कितनी ऊंची होगी, कितनी लंबी होगी, उसका दूसरा कदम 18 फरवरी को पंचकुला में देखने को मिलेगा। तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, साथ में जो विंडो चल रही है उनकी यात्रा के, ये आज की तस्वीरें हैं। आज की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि उनकी चाल में कोई कमी नहीं है, कोई ताजगी में कमी नहीं है, वो बराबर चल रहे हैं। लेकिन इस यात्रा का फ़ायदा किसे और नुकसान किसे? फ़ायदा अगर बात करें तो सीधा सीधा बलराज कुंडू को, क्योंकि यात्रा वही निकाल रहे हैं पहले नंबर पर तो। और दूसरी बात करें तो फिर बीजेपी को भी, बीजेपी को इसलिए क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस बलराज कुंडू की यात्रा से कमज़ोर हुए हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और ये राजनीति के जानकार लोग समझते भी हैं कि बलराज कुंडू की यात्रा में जो समर्थन उनको मिला है, जो एक विकल्प उनकी तरफ से दिया जा रहा है प्रदेश की जनता को, उसके मायने भी यही हैं, उसका मतलब भी यही है कि सीधी सीधी अगर किसी पे इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है या कमज़ोर कोई पार्टी होती है तो वो कांग्रेस होती है। वो इसलिए क्योंकि बलराज कुंडू खुद को भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला के विकल्प के तौर पर पेश किए जाएंगे या इनडायरेक्टली जा भी रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर कभी नहीं कहा, किसी के बारे में उन्होंने कोई आलोचना नहीं की, काफ़ी सारे सवाल भी उनसे किए गए, लेकिन वो किसी की आलोचना ना करके सिर्फ ये कह रहे हैं, और शायद हो सकता है कि उनके ब्लूप्रिंट का ये हिस्सा भी हो, उनकी स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा हो, कि वो लोगों को जागरूक करने निकले हैं और वो चाहते हैं कि उसके जैसे, उनके जैसे और भी सारे 90 के 90 हलकों में लोग, कम से कम 60 लोग, उन्होंने 60 का नारा दिया है कि ऐसे लोग निकल कर आएँ जिनकी छवि साफ हो, जो प्रदेश के लिए काम करना चाहते हों, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हो, तरह तरह की बातें वो ये कह रहे हैं। लेकिन ये सब जानते हैं कि इस वक्त खुद को मजबूत करने से ज़्यादा दूसरों को कमज़ोर करने की भी कवायद चल रही है। और दूसरे जब कमज़ोर होते हैं, कहावत भी है कि एक ईंट हटती है तो दूसरी लगती है, तो ये एक ईंट हटाने की और एक ईंट लगाने की कवायद भी इसको आप कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि बलराज कुंडू खुद को स्थापित करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नज़रें पूरे प्रदेश की उनकी पंचकुला की रैली पर टिकेंगी। किस रैली में हाजिरी क्या होती है, क्या क्या बड़े ऐलान होते हैं और भविष्य की राजनीति को लेके बलराज कुंडू क्या सोचते हैं, ये भी लोग जानना चाहते हैं। इस रैली पर भी हमारी पूरी नज़र रहेगी, एक एक चीज़ पर नज़र रहेगी और आपको बताएंगे कि इस रैली के मायने क्या हैं और जो पंचकुला में बातें कही जाएंगी उसका विस्तार से विश्लेषण भी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। आपसे गुजारिश मेरी इतनी सी है कि सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, शेयर करें और खुलकर कमेंट भी करें कि आप क्या सोचते हैं कि बलराज कुंडू हरियाणा की राजनीति में क्या रोल अदा कर सकते हैं। इस बारे में आप अपने खुल के कमेंट करें, बेबाकी से अपनी राय दें और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।